नालायक व्यक्ति क्या करेगा? अरे लायक तो वो है जो अपने पौरुष से इकट्ठा करे, नहीं तो काहे बात कर लायक। नारद जी कभी कभी जाते हैं भगवान के पास, विभिन्न भगवान की दिनचर्या का दर्शन करते हैं। और एक बार की बात है, अब भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रतिदिन उठ करके संध्या वंदन करके स्नान आदि करके प्रतिदिन ददौ रूप्य खुराग्राणाम क्षौमा जिन तिलई सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो वद्वम वद्वम दिने दिने। प्रतिदिन भगवान स्नान करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के फिर ब्राह्मणों को बुला करके दान करते हैं। क्या दान करते हैं? बोले गौदान करते हैं। गौदान कितना करते हैं? कैसी गौदान करते हैं? बोले धेनूनाम रुक्म श्रृंगीणाम साध्वीनाम मौक्तिक स्रजाम। गैया सोने से सींग मढ़ा करके और सरल स्वभाव वाली मोतियों की माला उनको पहना करके, दुधारू गैया वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, चांदी खुर में मढ़वा करके देते हैं ब्राह्मणों को। कितना देते हैं? बोले अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो वद्वम वद्वम दिने दिने। वद्वम वद्वम, वद्वम माने एक वद्व सब कहते हैं 13,084 गैया होती हैं एक वद्व, अर्थात कम से कम इतनी गैया तो रोज़ दान देते हैं, इससे कम नहीं देते हैं भगवान। ये उनका नियम है भगवान का। और फिर उसके बाद जो है उन गौओं का स्पर्श करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गौओं को प्रणाम करते हैं, देवताओं को, और जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, इन सबको जाकर प्रणाम करते हैं भगवान। फिर जाकर सुधर्मा सभा में विराजते हैं। इधर जो है एक दिन की बात है, सुधर्मा समय में भगवान बैठे थे। उसी समय एक नवीन जो द्वारिका के नहीं थे, बाहर से दूत के रूप में एक मनुष्य का आगमन हुआ और उसने जाकर के भगवान से कहा कि हम गुप्त दूत हैं। किसके गुप्त दूत हो भाई? बोले जरासंध के यहाँ जो 20,800 राजा बंदी हैं, हम उनके दूत हैं। 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा है और बड़ा अत्याचार कर रहा है उसने, जरासंध। और आपने 17 बार उसको हराया है मथुरापुरी में, और उसके बाद फिर उसको हराया वहाँ विदर्भ नगरी में। तो आपने जरासंध को बार बार हराया है, तो आप ही यदि चाहें तो छुड़ा सकते हैं जरासंध के बंधन से उन सबको, अन्यथा छोड़ने वाला नहीं है वो। भगवान ने कहा ठीक है। सब द्वारिकावासी तैयार हो गए। इसी समय जरासंध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। तब तक देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि युधिष्ठिर जी आपका स्मरण कर रहे हैं, वो यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी के पास पहले जाएं कि वहाँ सब ने कहा कि पहले आक्रमण करना चाहिए हमें, लेकिन उद्धव जी ने ठीक विपरीत कहा। उद्धव जी ने कहा नहीं, हमें पहले युधिष्ठिर जी के पास जाना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि युधिष्ठिर जी को युद्ध करना ही पड़ेगा स्वाभाविक रूप से। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो युद्ध करने के बाद ही संभव है, जब चक्रवर्ती बनेंगे। तो जब युद्ध करना ही है तो इधर से आक्रमण न करके युधिष्ठिर जी यदि युद्ध करें उधर से तो क्या समस्या है। और युधिष्ठिर जी की ओर से भीमसेन जाएं और भीमसेन ही जरासंध को मार सकते हैं। सेना की भी हानि नहीं होगी, केवल भीमसेन और जरासंध लड़ने दो, उतने में निर्णय हो जाए तो ठीक है। बात जम गई। और भगवान भीमसेन को लेकर के भगवान पहले आए हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जी से बातचीत हुई और फिर अर्जुन और भीमसेन को लेकर के भगवान गए हैं कहाँ? गिरिब्रज, जो इसकी राजधानी थी जरासंध की, मगध अर्थात बिहार। वहाँ जाकर के भगवान ने ये खूब
प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मणों को दान करता था। भगवान भी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, ये तीनों ही जाकर के पंक्ति में लग गए, ब्राह्मणों की पंक्ति में। जब उसने आकर के इन तीनों को देखा तो वो समझ गया कि ये तो ब्राह्मण वेश तो जरूर दिख रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। क्यों? इसलिए ब्राह्मण नहीं है क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो है इनके कंधे पर तरकस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। भाई तरकस बंधा है, उसमें बाण भरे रहते हैं, इतना भारी तरकस तो बंधे बंधे वो दाग तो पड़ ही जाता है। हाथ में प्रत्यंचा की रगड़ दिखाई पड़ रही है। अस्त्र शस्त्र चलाने से, गदा तलवार चलाने से आखिर में जो है हाथों पर दाग आ जाते हैं। ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है और योद्धा हैं, कोई सामान्य तो नहीं है। लेकिन इन्होंने ब्राह्मण वेश बनाया क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अंत में इसने विचार किया कि अब कुछ भी हो कि ब्राह्मण वेश जब बना ही लिया है इन्होंने, तो चाहे हमारे प्राण भी मांग लेंगे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, दे तो देंगे ही, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही है। अपकीर्ति लेकर के क्या मरना। ऐसा सोच करके आके उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रणाम किया और कहा, हे विप्राव्रियताम कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, बताइए हम आपकी क्या इच्छा पूर्ण करें। जो इच्छा हो आप मांग लीजिए। ददाम्यात्मशिरोऽपि वः, आप हमारा सिर मांग लेंगे तो हम अपना सिर भी काट करके दे देंगे। इतना भी कह दिया स्वाभाविक रूप से अपने से ही। सुन करके भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान् कांक्षिणः। हे राजन, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे द्वंद्व युद्ध प्रदान करिए, क्योंकि हम कोई ब्राह्मण नहीं हैं जो आपसे अन्न का दान लें या किसी वस्तु का दान लें। हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं हम लोग, और युद्ध चाहते हैं। युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध। और हम अपना परिचय भी दे रहे हैं। असौ भृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुम। ये हैं भृकोदर भीमसेन, कुंती पुत्र भीमसेन, और ये इनके छोटे भाई हैं कुंती पुत्र अर्जुन। और मुझे तो पहचानते ही होगे। इसने कहा, देखा तो कई लग रहा है कि देखे ज़रूर हैं, लेकिन हमको स्मरण में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। भगवान ने कहा, तुम्हारा पुराना शत्रु और इनका ममेरा भाई कृष्ण। इतना सुनकर के जोर से ठठा करके हंसा। भगवान ने कहा, हम तीनों में जिसका तुम वर्ण करना चाहो युद्ध के लिए वर्ण कर सकते हो, उसके साथ युद्ध होगा। भगवान की ओर देख करके कहा, नहीं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, क्यों, हमसे डरते हो क्या, नहीं युद्ध करोगे? अरे बोले, नहीं, न त्वया भीरुणायोत्से युधि विक्लव चेतसा, तुमसे युद्ध में नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम भयभीत होकर के भाग गए थे युद्ध से ही, और मथुरापुरी त्याग कर जाल के समुद्र में बसे। इसलिए भयभीत आदमी से, रण छोड़ आदमी से हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर अर्जुन की ओर देखा, बोले अर्जुन से भी हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले ये जरूर अस्त्र शस्त्र विद्या में बड़े निपुण हैं, बलवान हैं, लेकिन यहाँ द्वंद्व युद्ध होना है, शारीरिक बल की यहाँ आवश्यकता है, और उस शारीरिक बल में हमारी क्षमता नहीं है अर्जुन की, इसलिए इनसे भी युद्ध नहीं करेंगे। लड़ना उससे चाहिए जो अपने समान बलवान हो, हाँ तब तो कुछ यश, नहीं तो ऐसे किसी को मारने का क्या मतलब है। भीमसेन को देखा, बोले भीमस्तुल्य बलो मम,
भीमसेन हमारे समान बलवान हैं, इन्हीं से मैं युद्ध करूँगा। ठीक है, 2 गदा मंगाई, तुरंत अखाड़े में दोनों उतरे। भयंकर युद्ध हुआ एक दूसरे में, इतना भयंकर युद्ध हुआ, पूरा दिन भर युद्ध होता रहा। शाम हो गई, सूर्यास्त हुआ तो युद्ध बंद हो गया, एक दूसरे से गले मिले। ले गया अपने साथ में, अपने ही कक्ष में रखा। जो स्वयं भोजन कराता वैसे ही भी इनको भी भोजन कराता, वही भोजन इनके लिए भी बनवाता कराता। स्वयं जैसे रहता वैसे ही अपने ही महल में इनको भी अपने ही कक्ष में ही रखता था, एकदम मित्रवत व्यवहार करता। अब रात्रि भर, अब प्रातः काल होते ही दोनों जुड़ जाते फिर से युद्ध करने के लिए। इस तरह से 27 दिन युद्ध हुआ। आप कहेंगे इस तरह मित्रवत व्यवहार क्यों कर रहा था? देखिए, पहले आजकल की तरह छल कपट नहीं था दुष्टों में भी। आज जितना लोगों में छल कपट भावना भरी है, पहले जो है दुष्ट व्यक्ति में भी इतनी छल कपट की भावना नहीं थी। लोग शत्रु के प्रति भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते थे। अब आजकल तो लोग ऊपर से मित्र बनाए रहेंगे और अंदर से शत्रुता का व्यवहार करेंगे। ऊपर से तो उसकी झूठी प्रशंसा करेंगे और अंदर से उसके ठीक विपरीत कार्य करेंगे। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। और विशेष करके ये झूठी प्रशंसा करने वालों से, जो ज़्यादा भक्ति दिखावे आपके प्रति, उससे थोड़ा सावधान रह जाओ। बांग्ला में एक प्यार है, बांग्ला भाषा में, अति भक्ति चोरे लखन, अर्थात कोई अतिशय भक्ति दिखावे तो समझ लेना चाहिए चोर का लक्षण है, अर्थात उसके मन में कुछ न कुछ छुपा हुआ है और वो कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति सही है वो ज़्यादा चापलूसी नहीं करता, वो व्यक्ति वो सही रहता है। सही व्यक्ति कभी चापलूसी किसी की नहीं कर पाता। ये जो गड़बड़ होता है वही चापलूसी करता है। आखिर में 27 दिन युद्ध हुआ। अच्छा, एक तो कारण ये था कि छल कपट न होने के कारण स्वाभाविक रूप से जो है सहज बर्ताव था। दूसरे, आप कहेंगे अपने ही कक्ष में रखता था, दूसरे कक्ष में भी तो अपने महल में रख सकता था। देखिए, ये उसकी अपना एक राजनीति की एक जो है चाल भी थी। क्या वो जानता था कि श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनको भीमसेन को सलाह देने के लिए कुछ अवसर मिल जाए, तो इसलिए भी वो साथ में रखता था कि श्री कृष्ण भीमसेन को कोई ऐसी सलाह न दे पाएं जिससे हमको मार सकें। क्योंकि यदि इसमें कोई सलाह दे सकता है तो श्री कृष्ण ही सलाह दे सकते हैं, यही ज़्यादा चतुर हैं। इसलिए भी साथ में रखता था कि ये कोई योजना न बना सकें हमारे वध के लिए। और वही होता था। आखिर में नहीं समय मिल पाता था इनको। एक दिन इशारे में संकेत में कहा कि प्रभु क्या करूं, लगता है 27 दिन तो हो गए युद्ध करते करते, संकेत में अब तक मरा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, अब लगता है ये जीता भी नहीं जाएगा। भगवान ने संकेत में ही कहा, चिंता मत करो, तुम जब युद्ध करना तो युद्ध करते समय थोड़ा मेरी ओर देखना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। और 28वें दिन युद्ध हो रहा था। जब भगवान की ओर इन्होंने देखा तो भगवान ने तुरंत जो है एक सींग उठाई, पेड़ की डंडी, और उसको उठा करके 2 भाग में विभक्त कर दी, फाड़ दिया 2 भाग में। और 2 भाग में फाड़ दिया जब, भीमसेन समझ गए और भीमसेन ने उसको गिरा करके एक पैरों पर अपने पैर रखे उसके और दूसरा पैर अपने हाथ में पकड़ करके खींच लिया, बीच से वो फट गया। लेकिन जब छोड़ दिया तो फिर से जुड़ गया, वो फिर लड़ने लगा। बार बार ऐसे ही फाड़ दें, 2 भाग में विभक्त हो जाए जो फिर जुड़ जाए। अब आप कहेंगे कि ऐसा संभव सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं, क्योंकि ये 2 भाग में पैदा ही हुआ था। हुआ ये था कि जो इसके पिता थे बृहद्रथ, जरासंध के पिता बृहद्रथ, कोई संतान नहीं थी। एक महात्मा के पास गए, बहुत सेवा की, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले
ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें संतान हो जाए। उस समय तो ये था कि लोग जाते थे, भगवान की आराधना करते थे, सेवा करते थे, या किसी महापुरुष की सेवा करके तब मांगते थे कुछ कि हमको ये चाहिए। अब आजकल ठीक विपरीत हो गया है। आजकल भगवान की सेवा नहीं, पहले जाके भगवान से मांगते हैं कि ओह ये चीज़ हमको, सुख संपत्ति घर आवे, ये नौकरी लग जाए, ये हो जाए, विवाह हो जाए, दुनिया भर की बात। करना कुछ नहीं है, केवल मांगना ही मांगना रह गया है। ठीक विपरीत। तो उन्होंने खूब सेवा की, बहुत दिन सेवा की, प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले हमें संतान नहीं है, पुत्र दे दीजिए। तो एक फल दे दिया, बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना तो पुत्र हो जाएगा। देखिए, प्रसाद रूप में कोई महापुरुष कुछ दें तो जो दें उसको उसी रूप में स्वीकार करे तो ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि लगाई कि वहीं गड़बड़ हुआ। और वहाँ यहाँ हुआ यही कि वो महात्मा फल दिए और ले करके आए फल, इन्होंने अपनी पत्नी को दिया, बोले ये लो फल खा लो तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। अब पत्नी जो है इनकी 2 थी, तब तक दूसरी पत्नी आ गई और दोनों में आपस में बड़ी प्रीति थी। वो सौतिया डाह नहीं था, बड़ी प्रीति थी आपस में। तो दोनों ने आपस में विचार किया कि क्यों ना हम लोग आधा आधा फल खा लें तो दोनों को एक एक पुत्र हो जाए, आखिर पुत्र देने वाला फल तो है। तो दोनों ने क्या किया कि उस फल के 2 टुकड़े किए, एक हिस्सा वो एक हिस्सा वो, आधा आधा दोनों ने खा लिया। जब दोनों ने आधा आधा खा लिया तो दोनों का, अभी एक पुत्र के लिए फल दिया था तो 2 कैसे हो सकते हैं? तो दोनों के ही आधे आधे पुत्र हुए। एक हाथ, एक पाँव, एक नाक, एक कान, एक माँ के गर्भ से और एक ऐसे ही दूसरे माँ के गर्भ से, माने आधा आधा अंग पूरा जो है, और जीवित जन्म लिए। बड़े दुखी हुए ये देख करके, जा कर के जंगल में फेंकवा दिया। बोले क्या करेंगे ऐसे बालक का, जीवित है लेकिन अब करेंगे क्या है, ऐसे जीवित रहेगा भी तो। फेंकवा के चले आए। उधर से आ रही थी संयोग से जरा नाम की राक्षसी। जरा नाम की राक्षसी ने देखा तो उसको ले जा कर के तंत्र विद्या से जोड़ दिया, अपनी तंत्र विद्या के प्रभाव से जोड़ दिया, और जोड़ करके वो बालक को ले करके चली आई बृहद्रथ के पास। अब बोले ये लो, वो जान गई सब अपने विद्या के प्रभाव से कि ये किसका पुत्र है, कैसे है। ला के जोड़ दिया, कहा कि जो है ये लो, जिसको तुमने फेंकवा दिया था हमने जोड़ दिया। ये बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के जो है उसका नाम रख दिया जरासंध। उसी जरा नाम की राक्षसी के नाम से उसी ने जोड़ा था, तो नाम रख दिया जरासंध। और उस समय तो उन्होंने घोषणा ही कर दी थी, महाभारत में तो वर्णन है कि उसको देवी के रूप में पूजने लगे थे उस क्षेत्र के लोग, जरासंध के राज्य में, उस जरा नाम की राक्षसी को। इसलिए वो बार बार जुड़ जाता था, क्योंकि वो तंत्र विद्या से जोड़ा गया था पहले। फिर श्री भीम जी ने देखा भगवान की ओर, तो भगवान ने क्या किया कि फिर से वैसे ही नीचे से फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में जब फेंका, भीमसेन समझ गए और उसको फाड़ करके अलग अलग दिशा में दोनों हिस्सा फेंक दिया। तो फिर नहीं जुड़ा, क्योंकि दोनों का हिस्सा एक तरफ रहता था तो जुड़ता था, और अलग हो गए तो फिर नहीं जुड़े। भगवान की शरण में आया है इनका पुत्र सहदेव। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया है और उसको राजपथ पर अभिषिक्त किया है, और जो 20,800 राजा बंदी थे उनको छुड़ाया है। उन सब ने स्तुति की है भगवान की। एक श्लोक उनका प्रसिद्ध है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे हैं, आगामी चैत्र पूर्णिमा को तुम सब लोग वहीं आ जाना, युधिष्ठिर जी को चक्रवर्ती के रूप में स्वीकार करो। अब 20,800 राजा ये और जरासंध का राज्य, इनको सबको तो इकट्ठे जीत लिया
और जो बचे खुचे थे बाद में उनको जीत लिया, इनको अलग से नहीं जीतना पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने जो है उन सबका उद्धार किया। और इधर यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब यज्ञ में ये बात हुई कि आखिर में अग्र पूजा किसकी की जाए। वहाँ आचार्य के रूप में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी भरद्वाज जी सुमंतु गौतम वशिष्ठ च्यवन कर्ण मैत्रेय कवस्त्रित विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पैल पराशर गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्यप धौम्य परशुराम शुक्राचार्य आसुरी वीतिहोत्र मधुच्छंदा अक्रतव्रण वीरसेन आदि ये नियुक्त थे। अब ये हुआ कि आखिर अग्र पूजा किसकी की जाए, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। सहदेव जी ने उठ करके कह दिया कि अग्र पूजा करने योग्य कोई है तो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा की जानी चाहिए। इतना सुन करके श्री भीष्म जी ने भी समर्थन किया, बोले ठीक कह रहे हैं, मैं सहदेव की बात से पूर्णतया सहमत हूँ, अग्र पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण ही हैं। सुन करके श्री युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जा कर के उन्होंने विधिवत श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया और पूजन किया, जय जयकार होने लगी। लेकिन ये बात शिशुपाल से नहीं सहन हुई। शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया, उसने कहा ईशो दुरत्यः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम विद्यते। देखो ये काल कितना दुरत्य है कि बड़े बड़े बलवानों की बुद्धि मारी जाती है। यहाँ बड़े बड़े वृद्धजन बैठे हैं, लेकिन एक बालक सहदेव के कहने से सबकी बुद्धि मारी गई और उसके बहकाने में आकर के किसकी पूजा कर दी इन लोगों ने। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी भरद्वाज जी वशिष्ठ जी च्यवन जी जैसे महर्षि थे, पराशर वैशंपायन कश्यप जी जैसे महर्षि थे, लेकिन इनके सामने रहते हुए भी ग्वाले की पूजा हो गई। लो, अरे किसी राजा महाराजा की ही पूजा करनी थी तो धृतराष्ट्र यहीं थे, इन्हीं के ताऊ थे, उनकी कर लेते। अरे नहीं, किसी धर्मात्मा की ही पूजा करनी थी तो महाराज शल्य भी तो यहीं विद्यमान थे। ऐसे ऐसे कह करके जो है सबको भड़काने लगा। इस प्रकार से उसने किया और इतना ही नहीं, सबको प्रेरित करने लगा युद्ध के लिए। पांडव उठ के खड़े हुए, पांडवों ने से युद्ध करने की ठानी तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। युधिष्ठिर जी इसको समझाने के लिए चले तो भीष्म जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, आप चुपचाप अपने स्थान पे बैठे रहो बस। तब तक सहदेव उठ के फिर से खड़े हो गए। सहदेव ने कहा कि मैंने बहुत सोच समझ करके श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन किया है और मैं श्री कृष्ण की पूजा का अभी भी समर्थन करता हूँ। जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानते हैं, उनके सिर पर मेरा बायां पाँव। अब इतना कह देने से तो बवाल थोड़ा और बढ़ गया कि तुम दूसरे के सिर पर बायां पाँव रखोगे जो श्री कृष्ण को नहीं मानते। अरे तुम मानो श्री कृष्ण को, हम नहीं मानते तो तुम हमारे सिर पर बायां पाँव रखोगे। फिर युधिष्ठिर जी उठे समझाने के लिए तो भीष्म जी ने शांत किया उनको। और बवाल ज़्यादा बढ़ते देख करके भगवान भीष्म जी उठ के खड़े हो गए। अब भीष्म जी ने सहदेव जी ने तो जो कहा था, भीष्म जी ने और आगे बढ़ करके कह दिया। भीष्म जी ने कहा कि केवल सहदेव ने ही नहीं, मैंने भी श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन किया है और आज भी मैं श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करता हूँ। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वपूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो भी श्री कृष्ण को नहीं मानता, जो भी इनका तिरस्कार करता है, उसके सिर पर मैं अपने बाएं पांव की ठोकर मारता हूँ। और युधिष्ठिर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितने यहाँ क्षत्रिय राजा बैठे हैं, ये सब हमारे सामने गीदड़ के समान हैं। यहाँ तक कह दिया। मैं भले ही वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन आज भी मुझ में इतनी सामर्थ्य है
कि आज भी मैं धनुष लेकर के जब खड़ा हो जाऊंगा तो ये सब मिल कर के अपनी सेना सहित लड़ें तो भी जो है हमारा सामना करने में सक्षम नहीं है। अब बात भी सही थी, भीष्म जी के सामने तो देवता भी नहीं ठहर सकते थे, ये पृथ्वी के राजा महाराजा किस कोटि के हैं। सारे देवता यदि एक साथ लड़ें तो भी भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन का सामना करने में सक्षम नहीं थे। ये ऐसे धनुर्धर थे तीनों। तो सामान्य राजाओं की और सैनिकों की तो बात ही क्या है। और भीष्म जी कोई अतिशयोक्त नहीं कह रहे हैं, किया भी उन्होंने था। काशी में अकेले ही उन्होंने पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय राजाओं को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया था। अकेले, वो सब सेना सहित थे, ये अकेले थे। अब तो ये शिशुपाल उठ करके जो है लोगों को इकट्ठा करने लगा, चलो युद्ध करो। अब यहाँ तक कि शकुनी, दुर्योधन आदि को तैयार भी कर लिया, अपनी ओर से बहुतों को तैयार कर लिया, गालियाँ दे रहा था। भीष्म जी उठ खड़े हुए मारने के लिए। भगवान ने कहा रुक जाओ, कोई नहीं मारेगा, क्योंकि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूँगा, और गाली हमें दे रहा है। बोले आपकी निंदा हम नहीं सुन सकते। बोले हमारी इच्छा यही है, तो अभी इसका समय पूरा होगा, जब गाली देगा इसके 100 अपराध पूरे होंगे तभी मैं इसको मारूंगा। अब तो गालियां देता रहा भगवान को, भगवान सहन करते रहे। भगवान ने कहा तुम्हारा अपराध पूरा हो रहा है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो तो गालियां देता ही रहा। यहाँ तक कि फिर पांडवों को, भीष्म को, सबको, भक्तों को गालियां देने लगा। तो भगवान ने अपना चक्र सुंडाया, बोले तुम्हारा अपराध पूरा हो गया, और उसका सिर काट लिया। जैसे ही सिर काटा, उसकी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में विलीन हो गई। जो उसके सहयोगी खड़े हो रहे थे वो सब के सब जो है बैठ गए चुपचाप, सबका दिमाग ठंडा हो गया। यज्ञ हुआ, और इस यज्ञ में सभी ने सहयोग किया। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधना सदेवस्तु पूजायाम नकुलो द्रव्य साधने। भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। कोई कम खाने वाला व्यक्ति हो, थोड़ा खाने वाला व्यक्ति और उसको भोजनालय में लगा दीजिए तो सब फिर भूखे ही रहेंगे फिर, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाएगा। इसलिए भोजनालय के काम में उसको लगाना चाहिए जो खूब खाना जानता हो, खूब खिलाना जानता हो। अच्छा, दूसरी बात इसलिए भी रखा कि भीमसेन को भोजन बनाने की बड़ी कला मालूम थी। दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया, क्यों? इसलिए जानबूझ करके कि युधिष्ठिर जी से द्वेष रखता है, ये जानबूझ करके अधिक धन खर्च करेगा कि अधिक से अधिक धन खर्च कर दे इनका। तो जहाँ थोड़े का काम है वहाँ ज़्यादा ही करेगा। भाई जहाँ मान लिया जो है कोई कार्य कर रहे हैं, अब पता चला मंगाना है 100 बोरा चीनी, तो मंगाएगा 400 बोरा चीनी कि बर्बाद हो जाए जल्दी, यही करेगा ना, ज़्यादा करेगा ये। तो कम नहीं होना चाहिए, भले ही जो है ज़्यादा हो जाए। अच्छा, दुर्योधन खर्च चाहे जितना करे, कम होना नहीं है, इसलिए जो है उसको रख दिया। और सहदेव जी को पूजा के कार्य में रखा, क्यों? इसलिए कि सहदेव जी बड़े विद्वान थे, और विद्वान को ही पूजा में रखने से जो है सही उसका निर्वाह हो पाता है। नकुल जी को सामग्री इकट्ठा करने में लगाया, क्यों? क्योंकि नकुल जी अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं ना, तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो सामग्रियों की उनको बड़ी पहचान है, इसलिए उनको द्रव्य साधन में। और गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादा वने जने, ऋषि मुनियों की सेवा का भार, उनके चरण दबाने का भार कर दिया, सौंप दिया अर्जुन के ऊपर। और सबके जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण थे उनके चरण धुलने का कार्य स्वयं भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। हाँ, अपरिवेशणे द्रुपदजा करोड़ो दाने महामना,
वैसे तो भोजन कराने वाले बहुत थे, लेकिन जितने वहाँ ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए आए थे उनको भोजन कराने की व्यवस्था का भार द्रौपदी के ऊपर सौंपा, जितने ब्राह्मण थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी इस सब चीज़ में बड़ी निपुण थी। क्योंकि द्रौपदी कौन है? याज्ञसेनी है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनसे बढ़िया कौन कर सकता है। और कर्ण को रखा दान के लिए। क्यों? क्योंकि कर्ण से कोई कुछ भी मांगे विचार बिल्कुल नहीं करना, तुरंत देना है उसको। हाँ, कोई कुछ भी मांगे बिल्कुल एक क्षण भी नहीं सोचता था, तुरंत दे डालता था। जैसे एक बार, यद्यपि ये कहीं पढ़े नहीं, सुने ही हैं लोक में, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण कर्ण के दान की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, दान तो खूब युधिष्ठिर जी भी रोज करते हैं, आप उनकी प्रशंसा नहीं करते, कर्ण की इतनी क्यों प्रशंसा करते हैं? बोले, कर्ण में यही तो विशेषता है कि वो सोचता नहीं है, तुरंत जो है देता है। कोई मांग ले, कुछ भी मांग ले, दे देता है। अपने प्राण भी मांगेगा तो विचार नहीं करेगा। बोले, ऐसी कोई चीज़ मांगो जो हो ही ना तो कैसे देगा? बोले, चलो अभी दिखाते हैं हम युधिष्ठिर और कर्ण में अंतर क्या है। भगवान तो अपनी इच्छा से तुरंत ऐसा मौसम प्रकट कर दिए कि खूब भयंकर बारिश, और उसी समय भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन को एक अपना शिष्य बना लिया। वेश बदल करके पहुँचे युधिष्ठिर जी के पास, और युधिष्ठिर जी से कहा कि हम लोगों को भूख लगी है और भोजन की व्यवस्था। बोले, भोजन की व्यवस्था अभी तुरंत? बोले, नहीं, भोजन तो हम अपने से बनाएंगे, लेकिन एक समस्या है। बोले, चंदन की लकड़ी में ही भोजन बनाएंगे हम, और कहीं किसी लकड़ी में भोजन नहीं बनाएंगे। अब देखा बड़ा भयंकर बारिश हो रही, चंदन की लकड़ी मिले तो कहाँ मिले, कहीं नहीं दिखाई पड़ रही चंदन की लकड़ी। वहाँ ढूंढा, राजमहल में कहीं चंदन की लकड़ी मिल नहीं रही है। भगवान ने कहा, इतनी देर हो गई, अब हमारा समय पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। कह करके भगवान तुरंत जो है अर्जुन को लेके चल दिए। बोले, देखो, देखा नहीं कर पाए, चंदन की लकड़ी ढूंढते रहे, सेवा नहीं कर पाए। अर्जुन ने कहा, वाह, ऐसे अगर करेंगे तो कौन कर पाएगा? ऐसे तो कर्ण के पास भी आप चलेंगे, वो कहाँ से लाएगा चंदन की लकड़ी? बोले, अभी चलो दिखाते हैं हम। गए कर्ण के पास, कर्ण से कहा कि भूख लगी है, भोजन कराओ। बोले, ठीक है, अभी तुरंत। बोले, लेकिन हम अपने से बनाएंगे, वो भी चंदन की लकड़ी में ही बनाएंगे। बोले, ठीक है, चंदन की लकड़ी में, लेकिन पानी तो बरस रहा है, चंदन की लकड़ी लाओगे कहाँ से? तुरंत उसने कुल्हाड़ी उठाई, वो दरवाज़ा चंदन की लकड़ी का था, फाड़ के रख दिया। बोले, ये लो आप बनाओ भोजन, ये दरवाज़ा बाद में लग जाएगा। दरवाज़ा बाद में लग जाएगा, लेकिन आप चले जाएंगे तो बाद में थोड़े ही आएंगे। माने विचार नहीं कर, तुरंत जो करना है तो करना है। इसलिए कर्ण को दान के लिए रखा। जो जैसे थे उनको सबको रख दिया। यज्ञ विधिवत संपन्न हो गया, सब अपने अपने स्थान को पधारे, लेकिन दुर्योधन और शकुनी रुके रहे। सारे राजा तो चले गए, दुर्योधन शकुनी जब रुक गए तो भगवान भी रुक गए। एक दिन दुर्योधन और शकुनी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, सुना है कि कोई विशेष सभा बनी हुई है, इनकी चलकर देखना चाहिए। सुना तो था सभा का नाम कि कोई विशेष सभा है जो दिव्य है, लेकिन उस सभा के गुण दोष को कुछ नहीं जानते थे। दोनों चल पड़े सभा का दर्शन करने। अब वहाँ जब सभा का दर्शन करने जा रहे थे तो उस सभा में प्रवेश करना चाहते थे। 1000 हाथ लंबी, 1000 हाथ चौड़ी सभा थी। वो मैदानों के द्वारा निर्मित, जहाँ दीवार दिखाई पड़ती वहाँ दरवाज़ा रहता, जहाँ दरवाज़ा दिखाई पड़ता वहाँ दीवार, जहाँ ऊंचा वहाँ नीचा, जहाँ नीचा वहाँ ऊंचा, जहाँ जल वहाँ थल, जहाँ थल वहाँ जल। बड़ा विचित्र दृश्य। तो वो जहाँ दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा था इन लोगों को, वहीं से घुसना चाहते थे तो द्वारपाल ने कहा, रुको आप युवराज, आप वहाँ से मत जाइए, ये तो दीवाल है, आप इधर से जाइए। दीवाल जहाँ दिखाई पड़ रही थी उसी ओर इशारा किया। वास्तव में दरवाज़ा तो वहीं था, उसने तो सही ही इशारा किया। लेकिन इतना सुनकर के दुर्योधन क्रोध में आग बबूला हो गया और कहा, अरे मुझे अंधा समझता है,
कह करके तेजी से और गुस्से में आगे बढ़ा तो दीवार से सिर टकराया और गिर पड़ा वहीं, क्योंकि दीवार ही थी वहाँ। तब तक दूसरे किसी को वहाँ से गुजरते हुए देखा दीवाल की जगह से, तब इसको लगा कि हाँ ये बात तो ठीक ही है, यहाँ तो दीवाल है, दरवाज़ा तो उधर है। आखिर वहाँ से उठा। इसको अंधा किसी ने नहीं कहा, स्वयं अपने को कहा तो मुझे अंधा समझता है। और फिर वहाँ से आगे बढ़ा, जहाँ दीवाल दिखाई पड़ रहे थे वहाँ से घुसने लगा तो इसको नीचा दिखाई पड़ा। तो नीचा नहीं था, वास्तव में वो ड्योढ़ी थी, क्योंकि पहले घरों में ड्योढ़ी बनाई जाती थी। अब तो ड्योढ़ी ख़त्म हो गई, घरों में ड्योढ़ी नहीं रहती। पहले घरों में खूब ऊंची ऊंची लोग ड्योढ़ी बनाते थे। तो वो ड्योढ़ी थी, लेकिन इसने समझा कि यहाँ भूमि नीचे है, तो नीचे पांव रखने की चेष्टा की तो फिर से टकरा करके गिरा दोनों ही। अब तो फिर लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। किसी तरह उसको पार किए तो जहाँ ऊंचा दिखाई पड़ रहा था वहाँ नीचा था। ड्योढ़ी जहाँ थी वहाँ नहीं, वहाँ दूसरी जगह ड्योढ़ी जैसे दिखाई पड़ रही थी। वहाँ भी जा कर के ये ऊंचा समझ करके ऊपर पांव रखा तो नीचे जो है गिरते गिरते बचा। सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलो आगे बढ़ा तो देखा कि जी वहाँ तो पानी भरा हुआ है। पानी भरा जान करके दोनों ने आपस में सलाह की कि कितना पानी होगा। बोले गांठ बराबर पानी होगा, घुटने बराबर लगभग। चलो कोई बात नहीं, पानी पार कर लेंगे। ऐसा सोच करके दोनों ने अपनी अपनी धोती उठा करके घुटने के ऊपर की, और जैसे ही वहाँ पाँव रखा तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी वहाँ। वैसे ही चले जा रहे हैं भूमि के जैसे। लज्जित हो गए, जल्दी से धोती नीचे की और आगे बढ़ते गए तो जहाँ वो पानी की सीमा ख़त्म हुई, जहाँ से थल दिखाई पड़ रहा था, भूमि दिखाई पड़ रही थी, जैसे उस जगह पर पांव रखा वैसे ही पानी में डुबकी मारने लगे दोनों के दोनों। कहते हैं ये देख करके जहास भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रिया नृपतयो परे, भीमसेन हंस पड़े हैं वहाँ। और कुछ और स्त्रियां थी वो देख करके हंस पड़ी हैं। लेकिन यहाँ जो आजकल लोग कहते हैं द्रौपदी जी देख करके हंसी हैं और अंधे के अंधे कहा है, द्रौपदी जी वहाँ थी ही नहीं, और न तो द्रौपदी जी ने कभी दुर्योधन का अपमान किया है। ये बाद में जो है कवि ने जोड़ दिया और उससे प्रचलित हो गया। बाकी महाभारत में कहीं ऐसा कोई प्रसंग द्रौपदी के द्वारा नहीं है। अभी पीछे सुने हैं जो लोग, दूसरे दिन की कथा सुने थे कि द्रौपदी जी उसका भी जो है अपने पुत्रों की हत्या करने वाले को भी जाके प्रणाम किया है, उसका भी सम्मान किया है। वे कैसे अपमान कर सकती हैं किसी का? संभव ही नहीं है। ये मनमाना लोग जोड़ देते हैं आजकल, जो मन में आता है लोग। कभी लोग अपनी कविता बनाने के लिए कुछ जो है इधर का उधर जोड़ देते हैं। बाकी न भागवत में है, ना अन्य किसी पुराण में दिखाई पड़ा आज तक, न तो महाभारत में ही है। युधिष्ठिर जी ने इसको सांत्वना प्रदान की और संतुष्ट करके भेज दिया। लेकिन बाद में कहते हैं लोग उसी अपमान का बदला लेने के लिए जुआ। अरे उस अपमान का बदला लेने के लिए यदि जुआ खेला गया होता तो पहले विचार करो कि पहले कौन सा अपमान का बदला लेने के लिए विष दिया गया था, पहले कौन सा अपमान का बदला लेने के लिए लाक्षागृह में जलाया गया था। अरे वो स्वाभाविक चिढ़ता था इनसे, इनकी संपत्ति देख करके उसको डाह हुआ और उसने इनकी संपत्ति हरण करने का निश्चय किया था। जब ये दोनों चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब हमें भी जाना चाहिए, लगता है द्वारिका पे कहीं न कहीं संकट आया है। और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं। और सही में वहाँ संकट आया हुआ था, क्योंकि साल्व ने आक्रमण किया था द्वारिका पर। हुआ ये था कि साल्व जो है, जब शिशुपाल का वध हुआ तो शिशुपाल का मित्र था साल्व। साल्व ने भगवान शंकर जी की आराधना की, और वो भी कैसे आराधना की? 1 साल तक भगवान शंकर जी की आराधना की। जब भूख लगती तो दिन भर में एक बार ऐसे ही राख फाँक लिया करता था भूख मिटाने के लिए।
1 वर्ष तक आराधना की, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले हमें एक ऐसा विमान प्रदान कर दीजिए जो यदुवंशियों के लिए भयंकर हो, जब इच्छा हो तब अंतर ध्यान हो जाए, जब इच्छा हो तब प्रकट हो, अभेद्य विमान हो, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसको भेदा न जा सके। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। इन पूरा नगराकार विमान इसको भगवान शंकर जी की कृपा से प्राप्त हुआ और उसी विमान पर चढ़ करके इसने सेना उसी पर लगकर द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया। भगवान शंकर जी ने कह दिया था कि जब तक विमान पर रहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, विमान से उतरना मत, तभी सुरक्षित रहोगे। आ करके इसने द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न जी ने अपनी सेना सहित बहुत युद्ध किया, लेकिन वो विमान कभी दिखाई पड़ता, कभी नहीं दिखाई पड़ता, कभी इधर से बाण बरस रहा है, कभी उधर से। कब तक आदमी अनजान में युद्ध करेगा? शत्रु दिखाई पड़े तब आदमी युद्ध करे। फिर भी युद्ध करते रहे। इसने छल से गदा का प्रहार कर दिया है तो इनका वक्षस्थल फट गया है, मूर्छित हो गए हैं। इनको सारथी युद्ध से बाहर ले गया, उसको बहुत फटकारे बाद में होश आने पर कि तुमने हमको कायर सिद्ध कर दिया। फिर आगे युद्ध कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। अपने सारथी दारू से कहा तुम जिधर से बाण वर्षा हो रही उधर ही चलो साल्व की तरफ, फिर हम बताते हैं अभी इसको। भगवान ने जा कर के उस पर प्रहार करना चालू किया। अंतर्ध्यान हो गया। ये अंतर्ध्यान होकर के जो है थोड़ी देर में इसने माया प्रकट की, और माया ऐसी प्रकट की कि इसने क्या किया कि जो है एक दूत उपस्थित हुआ माया से, और उसने आकर के कहा कि आपकी माता देवकी जी ने हमें भेजा है, आपके पिता वसुदेव जी को बंदी बना लिया साल्व ने। और थोड़ी देर में साल्व उधर से रथ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो वसुदेव जी को लिए हुए। वसुदेव नहीं थे वो माया थी मात्र उसकी, और वसुदेव की प्रतिमूर्ति माया से बनाया था। और फिर श्री कृष्ण के देखते देखते उसने सिर काट लिया वसुदेव जी की प्रतिमूर्ति का। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान भी लीलाधर हैं। जब वो नाटक कर रहा है तो भगवान भी नाटक किए। भगवान रोने लगे, हाय हाय पिताजी मैं क्या करूं, आपकी रक्षा नहीं कर पाया, कह करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, एकदम जैसे मूर्छित अवस्था जैसे। साल्व ने सोचा ये अच्छा अवसर है, इसी समय जा कर के इनको देह का बोध नहीं है, इनके सिर काट लें, मार डालें इनको तो ठीक है। ये तो सब भगवान की लीला थी, उनको भला कहाँ मोह होने वाला था। भगवान तो चाहते थे किसी तरह ये रथ से उतर के नीचे आवे, क्योंकि रथ से बिना उतरे मरना नहीं है इसको। तलवार लेकर के रथ से नीचे आया और आकर के भगवान श्री कृष्ण के पास जा कर के उनको मारना चाहता था, तब तक भगवान ने स्वयं ही उसका सिर काट लिया। अब फिर भगवान उठे, बोले अब देखो। भगवान ने विचार किया कि ये शंकर जी का वरदानी विमान है, नष्ट तो होना नहीं है, और जब तक इस पर ये सैनिक हैं मरेंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए। भगवान ने अपनी गदा उठाई। अब वो इतना विशालकाय नगर जैसा विमान था, तो भगवान ने उस विमान पर बीच में नहीं बल्कि एक कोने पर प्रहार किया। अब वो जो एक कोने पर प्रहार हो तो स्वाभाविक है कि वो विमान पलट जाएगा। तो एक कोने पर ठोकर लगी, दूसरी तरफ भार है, तो क्या होगा विमान। तो जैसे ही भगवान की गदा की ठोकर लगी दूसरी ओर, वैसे ही वो विमान पलटी खा करके चक्कर काटते हुए समुद्र में जा गिरा। उस पे जब वो विमान पलटी खाया तो जितने उस पर सैनिक थे वो सब भदाभद नीचे आ गए। भगवान ने सब का संहार कर डाला और विमान तो चला गया समुद्र में, उसको नष्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी। और साल्व का वध पहले हो गया, सेना का वध हो गया। अब जो ये मारे गए तो दंत वक्र आया है लड़ने के लिए और कहा तुम मेरे मामा के लड़के हो, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे सारे मित्रों को मार डाला है। भगवान से युद्ध किया और भगवान ने उस पर प्रहार किया है, उसके वक्षस्थल पर अपनी गदा से उसका वक्षस्थल फट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी दिव्य ज्योति भगवान में समाहित हो गई। इसका दंतवक्र का भाई विदुरथ आया है युद्ध करने के लिए, इसने भी भगवान से युद्ध किया है, भगवान ने इसका भी सिर काट लिया है। इस प्रकार से जो है इसका उद्धार किया। बलराम जी गए थे तीर्थ यात्रा में, इसी बीच में तीर्थ यात्रा के क्रम में बलराम जी पहुंच गए कहाँ,
यहाँ नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे थे शौनकादि ऋषियों को। ये देख करके बलराम जी को क्रोध हो आया। बलराम जी ने विचार किया कि ये सूत होकर के ब्राह्मण की व्यासपीठ पर ये कैसे बैठ गया, ये तो अधर्म कर रहा है। इस व्यासपीठ पर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को बैठना नहीं चाहिए, सूत होकर के कैसे बैठ गया। हमारे सामने ऐसा अधर्म, इसका दंड देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके तुरंत वहीं कुश की चटाई पड़ी थी, उसी कुश की चटाई से उठाया, एक कुश निकाला और उसी को अभिमंत्रित करके फेंक दिया। सिर धड़ से अलग हो गया, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का काम कर गया। तुरंत सूत जी का वध हो गया। ये कौन सूत जी थे? रोम हर्षण नाम के सूत जी थे। द्वादशी तिथि थी, उसी दिन इनका प्राणांत हो गया। हाहाकार मच गया ऋषियों ने, क्या किया आपने? अरे बोले हमने अधर्म का नाश किया है। बोले अधर्म का नहीं, ब्राह्मण हत्या भी कर दिया आपने। बोले सूत कैसे ब्राह्मण? सूत का अर्थ शूद्र नहीं होता, सूत अलग जाति है, शूद्र अलग हैं। सूत जो है विलोम जाति है। कदाचित यदि कोई ब्राह्मण कन्या किसी क्षत्रिय से विवाह कर ले तो उससे जो संतान होगी न तो ब्राह्मण होगी न क्षत्रिय होगी, वो सूत हो जाती है। ये वर्ण संकर जाति है। ऋषियों ने कहा कि ये वास्तव में देखा जाए तो ये जिनका आपने वध कर दिया ये सूत नहीं थे, सूत जाति के नहीं, ये ब्राह्मण थे, क्योंकि अग्निकुंड से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ब्रह्म हत्या आपको लग गई। बोले फिर जीवित कर देते हैं। बोले जीवित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अस्त्र का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, कुछ और उपाय करिए। बोले ठीक है। आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसा वेदों का कहना है। तो अब से इनके पुत्र शेष कथा कहेंगे। तो बाकी की कथाएं श्री उग्रश्रवा जी ने, इनके पुत्र ने बाकी शेष कथाएं कही। बोले पश्चात हमें प्रायश्चित बताइए। प्रायश्चित बताया, तीर्थों की यात्रा करो और ये सब कार्य करो, लेकिन उसके पहले इलवल का पुत्र बलवल आता है, यहाँ उत्पात करता है, इसका अंत करो। तो इलवल का पुत्र बलवल प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को आता था, तो उसका संहार किया है इन्होंने, बलराम जी ने। अब आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के कोई सखा थे ब्राह्मण, जो कैसे थे? ब्रह्मवित्तमः, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, इंद्रिय विषयों से सर्वथा निष्पृह, जिनका मन परम शांत, जितेंद्रिय, ऐसे महापुरुष। कौन? सुदामा जी, जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहने वाले और भगवान को सखा रूप से अपने मानने वाले। एक दिन इनकी पत्नी अत्यंत व्यथित होकर के इनके सामने आई और कहा कि हमने सुना है कि आप के मित्र हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बोले हाँ, मित्र तो हैं, हम उनके भक्त भी हैं, वे हमारे मित्र भी हैं। बोले तो आप उनके पास यदि चले जाएं तो आपको बहुत सा धन दे देंगे, तो इससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा नहीं, हम जाएंगे। क्यों? हम ब्राह्मण हैं, हमें जैसा भी जितना भी मिल रहा है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। भगवान से जाके कुछ मांगना ये संभव ही नहीं है। तो एक दिन उसने कहा फिर से कि आपको कभी अपने मित्र का स्मरण नहीं होता, दर्शन करने की इच्छा नहीं होती? बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उनका दर्शन ही तो जीवन का परम लाभ है। तो दर्शन की इच्छा से चल पड़े। बोले खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, तो कुछ दे दो। तो 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके ले आई, एक पोटली में बांध करके दे दिया, ले करके उसको चले और वहाँ पहुँच गए द्वारिका। तो कहते हैं त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजा विप्रो गम्यांधक वृष्णीनां गृहे स्वच्युत धर्मिणाम। ये 3 छावनियों को पार करते हुए सीधा वहीं पहुंच गए जहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल थे। उसी में एक महल में प्रवेश कर गए। जब वहां महल में प्रवेश किया
तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ अपने पर्यंक पर बैठे हुए थे। भगवान ने जैसे ही देखा तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थिता सासोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा। श्री रुक्मिणी जी के साथ पर्यंक पर बैठे थे। उठ खड़े हुए भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके जा करके श्री सुदामा जी को अपने भुजाओं में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया। आनंद में भर गए भगवान भी और श्री सुदामा जी भी। उसके बाद ले आए हैं भगवान, अपने पलंग पर बिठाया है और विधिवत षोडशोपचार पूजन किया है भगवान ने सुदामा जी का। आप कहेंगे कहाँ लिखा है षोडशोपचार पूजन? पूरा एक तरफ से गिनते रहिए। सबसे पहले भगवान ने आगे बढ़ कर के बुलाया, ले आए अपने, उसमें आवाहन हो गया और उसके बाद अपने ही आसन पर बिठाया तो आसन हो गया। और उसके बाद क्या किया? बोले भगवान ने सुदामा जी का पाद्यर्घाचमन कैसे प्रदान किया? बोले प्रीतो विमुंच तब बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। अपने नेत्रों के जल से, हाँ, इतने प्रेमाश्रु टपक पड़े कि उसी से पाद्यर्घाचमन सब हो गया। और फिर भगवान ने स्वयं ही सारी सामग्री ले आई पूजन की और सामग्री ला करके क्या किया? स्वयं भगवान ने पूजन प्रारंभ किया, चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन कैसे किया? बोले चरण प्रक्षालन करने के लिए परात ली, जल उठाए, लेकिन ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनियोए। आये महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदाम के दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से चरण प्रक्षालन कर दिया। यही बात यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी भी कहते हैं। सख्यो प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निर्वृता प्रीतो विमुंच तब बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान के नेत्रों से जलधारा गिरने लगी और उसी से चरण प्रक्षालन भगवान ने कर दिया। और फिर क्या किया भगवान ने? उस चरण प्रक्षालन करने के बाद उस चरणोदक को क्या किया? कहते हैं अग्रही क्षीरसाराजन, हाँ, अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यो समर्हणम उपहत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनी। भगवान ने अपने हाथों से चरण प्रक्षालन किया और चरण प्रक्षालन करके अग्रही क्षीरसाराजन भगवान लोक पावना, जिनका चरणोदक सारे त्रिभुवन को पवित्र करता है, जिनके चरणों से निकली हुई गंगा जी को स्वयं भोलेनाथ भी अपने शीश पर धारण करते हैं, आज उन भगवान ने सुदामा जी के चरणोदक को उठाकर अपने सिर पर डाल लिया। अग्रही क्षीरसाराजन भगवान लोकपावनः। अब देखिए, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान हो गया ना। अब आगे सुन लीजिए। वस्त्र अर्पण किया भगवान को, भगवान ने इनको, और फिर
इसके बाद व्यलिम दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी, सुंदर चंदन लगाया है। व्यलिम दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी, अगर कुंकुम से युक्त चंदन लगाया है और फिर धूपई सुरभि, सुंदर सुगंधित धूप दिखाई है और प्रदीपावलिभिर मुदा, दीप दिखाया है। हो गया ना, धूप दीप चंदन, धूप दीप सब माला हो गई। और उसके बाद फिर क्या किया, दीप दिखाने के बाद क्या करते हैं, बोले नैवेद्य अर्पण करते हैं। सुन लीजिए, अर्चित्वा वेद्य, नैवेद्य अर्पण किया है। और नैवेद्य के बाद क्या अर्पण करते हैं, बोले तांबूलम, तांबूल अर्पण किया है, पान। और फिर नैवेद्य और तांबूल के बाद क्या अर्पण करते हैं, बोले दक्षिणा। तो क्या दक्षिणा में दे, बोले गाम च स्वागतम ब्रवीत, गाय सहित दक्षिणा प्रदान की। और फिर क्या किया, बोले आरती की भगवान ने प्रदीपावलिभिर मुदा। अब फिर स्वागतम ब्रवीत, कुशल प्रश्न के बहाने स्तुति एक तरह से कर दी। अब फिर प्रणाम किया भगवान ने। हो गई षोडशोपचार पूजा की नहीं पूरी, इतने ही तो पूजा होती है। और क्या करते हैं, भगवान को चंवर डुलाते हैं, डुलाते हैं ना, पंखा करते हैं। अब कहेंगे चंवर और पंखा, ये भी वो भी किया है। कौन किया है, बोले देवीं पर्यचर साक्षात चामरव्यजनेन वही, स्वयं रुक्मिणी जी ने चंवर चलाया है, सत्यभामा जाम्बवती जी ने पंखा किया है। इन्हीं की पत्नियों ने सब ने चंवर आदि पंखा आदि किया है। अब कहती हैं आखिर कौन सा पुण्य किया है इस अवधूत ब्राह्मण ने कि स्वयं भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं, कैसा सौभाग्य है। और भगवान ने उनको अपने हृदय से भी लगाया बार बार। उसके बाद चरणों में ही बैठ गए। तब श्री सुदामा जी ने उठा करके इनको अपने साथ बिठा लिया। आप हमारे सखा हैं, आपका स्थान चरणों में नहीं हमारे हृदय में है। और फिर भगवान जो है गुरुकुल की चर्चा करने लगे। बोले अभिब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्यो ढासदसीनमा। आपने गुरुकुल से गुरुदक्षिणा दे करके अपने सुयोग्य अनुरूप कन्या से विवाह किया कि नहीं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आपका चित्त घर गृहस्थी में नहीं है, फिर भी लोक शिक्षण के लिए आपने किया होगा। क्योंकि जैसे मुझे कोई कार्य नहीं है लेकिन फिर भी लोक शिक्षण के लिए मैं करता हूँ, ऐसे आप भी लोक शिक्षण के लिए ही आप जैसे महापुरुष करते हैं। भगवान कहते हैं नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन चा तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। मैं ब्रह्मचर्य रूप यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं गृहस्थाश्रम धर्म रूपी प्रजा पालन से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। तपस्या रूपी वानप्रस्थ धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। उपशमन माने संन्यास आश्रम से भी के धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना गुरु शुश्रूषया यथा, जितना गुरुदेव की सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आपने सेवा खूब की, हमें तो अवसर ही नहीं लगा क्योंकि हमें जल्दी ही भागना पड़ा, जरासंध का संकट छाया हुआ था। और उसके बाद जो है सब बातचीत आपस में की और कहा कि आपको तो ध्यान ही होगा, हम लोग गए थे समिधा लेने के लिए, समिधा माने लकड़ी लेने के लिए वन में गए थे, तो अचानक इतनी वर्षा हुई कि मानो प्रलय जैसा दृश्य हो गया। रात भर हम लोगों को पेड़ पर रहना पड़ा। प्रातःकाल गुरुदेव ढूंढते हुए गए तो उन्होंने इस स्थिति में देखा तो हम लोगों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि सदैव तुम्हारी विद्या नवीन बनी रहे लोक परलोक में। और फिर भगवान ने कहा कुछ हमारे लिए ले आए हो कि नहीं ले आए हो। सुदामा जी संकोच के मारे नहीं दे रहे थे क्योंकि चूड़ा लेके गए थे, 4 मुट्ठी चूड़ा। भगवान ने कहा कि जो कुछ भी ले आए हो दे दो, लेकिन जब नहीं दिया तो भगवान ने कहा
अन्वप्युपाहृतं भक्तये प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्। अरे कोई अणुमात्र भी, थोड़ा भी यदि मुझे कोई भक्ति पूर्वक समर्पित करता है तो मुझे बहुत हो जाता है, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन भूर्यप्य भक्तोपहृतं न मे दोषाय कल्पते, किंतु भक्ति से विहीन कोई है, मुझे बहुत कुछ समर्पित कर दे तो भी मुझे संतुष्ट नहीं हो कर सकता है। फिर भी नहीं दिया तो भगवान ने कहा कुछ भी हो मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तोपरतमस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल कुछ भी कोई अर्पण कर दे भक्ति पूर्वक तो मैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ, प्रेम पूर्वक उसको खा लेता हूँ। लेकिन फिर भी जब नहीं दिया तो भगवान ने कहा इत स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तंडुलान, ये क्या है लिए हो। ऐसा कह करके भगवान ने स्वयं ही पोटली खींच ली और उस पोटली में देखा तो चूड़ा था। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयत्यंगमाम विश्वम एते पृथक तंडुला। अरे मित्र, कितनी बढ़िया चीज़ ले आए हो हमारे लिए, ये तो मुझको अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये तो यहाँ कभी मिलती नहीं हमको खाने को। हाँ, अरे इतना यहाँ है, इतने से तो मैं तर्पयत्यंगमाम विश्वम, संपूर्ण विश्व को मैं तृप्त कर दूंगा, इतने मात्र से उसके लिए पर्याप्त है। ऐसा कह करके भगवान इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेशना। एक मुट्ठी चूड़ा भगवान ने उठा करके अपने मुख में डाल लिया, उसको चबा लिया भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा। लेकिन जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई, द्वितीयाम जग्धुमाददे, दूसरी मुट्ठी उठाई, वैसे ही तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम, उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नरोत्तम दास जी ने तो लिखा कि 2 मुट्ठी खाई, तीसरी में हाथ पकड़ लिया, लेकिन श्री सुदेव जी कहते हैं नहीं, एक ही मुट्ठी चूड़ा ग्रहण किया भगवान ने। जैसे ही दूसरा उठाया था ग्रहण नहीं कर पाए थे, वैसे ही तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना, वैसे ही श्री लक्ष्मी जी ने अर्थात श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कह दिया बस प्रभु, इससे अधिक नहीं, क्योंकि एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्ध है, संपूर्ण विश्व को तृप्त करने के लिए और संपूर्ण विश्व की संपत्ति भी देने के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप कहेंगे लक्ष्मी जी ने ऐसा क्यों? क्योंकि तत्परा परमेशना, भगवान यदि सब कुछ उनको दे देंगे तो लक्ष्मी जी केवल एकमात्र भगवान के चरणों में ही रह सकती हैं, अन्यत्र कहीं रह नहीं सकती। इसलिए विचार किया श्री रुक्मिणी जी ने कि इस लोक परलोक सबकी संपत्ति यदि ऐसे देते जाएंगे, सारे तीनों लोकों पर जब सुदामा जी का शासन होगा तभी भगवान दान ली हुई चीज़ फिर कैसे जो है, फिर तो भगवान इसका परित्याग कर देंगे, क्योंकि दान ली हुई चीज़ को ग्रहण नहीं करते, तो फिर ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। तब तो इसलिए जो है, और फिर लक्ष्मी जी कहीं और रह नहीं सकती। रुक्मिणी जी ने वो चूड़ा अपने हाथ में ले लिया, पोटली, और कहा प्रभु बस अब इतना आपने ग्रहण कर लिया है, बाकी सब हम लोग प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और फिर सब ने उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा 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 करके बांट लिया। और श्री सुदामा जी सारी रात्रि वहीं निवास किए। उनको ऐसा लग रहा था मानो वैकुंठ लोक में आ गए हैं। द्वारिका वैकुंठ तो है ही है, वैकुंठ से ही आया हुआ हिस्सा है। और प्रातःकाल सुदामा जी उठ करके तैयार हुए जाने के लिए अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के। अब लोग पता नहीं कहाँ से जोड़ देते हैं कि सुदामा जी चाह रहे थे कुछ दे दें। कुछ नहीं चाह रहे थे सुदामा जी, बल्कि चले तो भगवान ने उनको विदा किया। डर रहे थे कि ऐसा ना हो कुछ दे दें, सोच रहे थे कुछ ना मिले तो ठीक है। और वहाँ से जब चले कुछ दूर, तब विचार करते हैं अच्छा हुआ कि कुछ दिया नहीं हमको। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर नमाम स्मरेत, निर्धन हूँ मैं, ऐसा समझ करके कुछ दिया नहीं, अच्छा हुआ। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात,
मुझे धन नहीं दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो भगवान को ही भूल जाता, क्योंकि ये संपत्ति बड़ी भुलावनी है। ये सोच करके वहाँ से चले आए, अपने गांव पहुँचे। और जो वहाँ जा कर के देखा तो बड़े बड़े महल बने खड़े हैं। अब कहेंगे ये महल क्यों खड़े थे? सुदामा जी कुछ नहीं चाहते थे तो सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन इनकी पत्नी ने इच्छा अंदर से व्यक्त की थी, उनकी इच्छा थी तो उनको दिया, इसलिए क्योंकि भगवान जिसकी इच्छा थी उसको दिया। सुदामा जी की इच्छा थी नहीं थी तो नहीं दिया। सुदामा जी तो देख कर अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो एकदम रानी की तरह सजी धजी आई, चरणों में प्रणाम किया, दूसरी मुख करके चल दिए। तब उसने जब अपना परिचय दिया तब पहचाने। और फिर इसके बाद जो है सुदामा जी ने तो कहा हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, लेकिन भगवान की भी आज्ञा मान करके उस भवन में रहे। इस प्रकार से सुदामा जी का दिव्य चरित्र है। और यही कथा को विश्राम शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में, कल अंतिम दिन है, कल जो भी है जितना हो सके भगवान कृपा से हो जाएगा। और कल अंतिम दिन है, समय से आगे सब लोग प्रेम से कथा सुने। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।